हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार आप लोगों के साथ बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी बच्चे के साथ कुछ भी दुर्घटना हो, स्कैम हो। इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग सतर्क हो सको। चाहे आपका वेरिफिकेशन हो गया है, चाहे नहीं हुआ है, ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है बेटा। तो ये आप लोगों को बचकर रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को इस सारे तरह के स्कैम समझने होंगे। 5-6 तरह की चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो रही हैं, गलत हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और आपको अपने आप को बचा कर रखना है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि 5वें नंबर का स्कैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अधिकतर बच्चों के साथ वही स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरी डे आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। हर दिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर दिन आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, जो कि आप लोगों को एडमिशन में हेल्प करेगा। और हर वीडियो के बाद मैं एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, एक लकी सब्सक्राइबर को। तो आप भी बन सकते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, चाहे आपका वेरिफिकेशन हो गया है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप फार्मेसी के हो, ये जो गड़बड़ है ये आपके साथ अभी भी हो सकती है, आपके साथ हो भी चुकी हो सकती है और आपको पता भी नहीं हो कि आपके साथ गड़बड़ हो चुकी है, या आने वाले फ्यूचर में भी आपके साथ हो सकती है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है, इसीलिए ये स्कैम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। और ये स्कैम्स जानने से पहले बच्चों, कमेंट सेक्शन में यस लिखना अगर आप लोगों को सीईटी सेल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंफर्म्ड स्टेटस आ गया है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन करा था उनको एक ग्रीन कलर का टेक्स्ट आ जाना चाहिए कि आपका कंफर्म हो चुका है एससी सेंटर पे, इस डेट पे, इस टाइम पे, और आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होना चाहिए। जो फिजिकली करके आए थे उनको भी पोर्टल पे दिखेगा। आप लोगों को स्टैम्प लगा हुआ जो एक एक्नॉलेजमेंट का रिसीट है वो एससी सेंटर से मिल गया होगा। तो ऑफलाइन वालों को एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लगा होगा एक स्टैम्प के साथ, और ऑनलाइन वालों के लिए एक ग्रीन कलर का टेक्स्ट आया होगा, और आपको एक्नॉलेजमेंट की रिसीट ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी है। अगर आपका ये सब हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो नो लिखना। मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर ही बेटा। तो सबसे पहला स्कैम जो हो रहा है बच्चों के साथ वो ये है कि उन लोगों से कुछ टीचर्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ एजेंट्स, ठीक है, जब वो वेरिफिकेशन सेंटर में जाते हैं या फिर वो साइबर में जाते हैं, ठीक है, नेट कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ लोग कहते हैं कि बेटा आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर हमें दे दो, ठीक है, हम आपके लिए फॉर्म भर देते हैं, हम आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर देते हैं। अभी कॉलेज लिस्ट भरने का टाइम आ रहा है ना, तो हम भर देंगे आपके लिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमें सब आता है, हमें सब पता है, हम हेल्प कर देंगे, आपका सिर्फ पासवर्ड है ना वो हमें दे दो। तो बेटा ये पासवर्ड वगैरह किसी को भी नहीं देना है। एक बार आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपने किसी को ट्रस्ट करके दे दिया ना, तो आप लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। बहुत सारे अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी मिले होंगे, ठीक है। और तो और आप लोगों को अभी कॉलेज लिस्ट जब सबमिट करनी है तो भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम आपकी तरफ से कॉलेज लिस्ट भर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड दे दो हमें। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा कि हाँ यार हमें तो आता नहीं है, कोई बात नहीं, हम किसी को अपना पासवर्ड दे देते हैं, वो भर देंगे हमारे लिए, हमारे को आ भी जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये एक बिग नो है, आपको किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं देना है, स्पेशली कॉलेज लिस्ट वगैरह भरते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। इन सारे स्कैम्स में से आपके साथ जो भी हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर का, वो आप मुझे कमेंट में बता देना, जिससे कि मुझे ही पता लग सके कि आप बचे हुए हो ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉलेज लिस्ट सबमिट करते टाइम बहुत लोग आपके पास बोलेंगे कि हम कर देते हैं, हम आपका पूरा ऑप्शन फॉर्म भर देते हैं। वैसा कुछ भी नहीं करना है बेटा। और अगर आप लोगों ने पर्सनल काउंसलिंग का बैच अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट कर लेना बेटा, क्योंकि आपकी चाहे कम परसेंटाइल आई है चाहे ज़्यादा परसेंटाइल आई है, अब वो मैटर नहीं करेगा। अब आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी परसेंटाइल है उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज में जाना है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी कम परसेंटाइल थी, फिर भी महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे, अच्छी परसेंटाइल आई थी, बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी, लेकिन मनमर्जी से कॉलेज लिस्ट बना ली, कुछ मुंबई के, कुछ पुणे के, कुछ नासिक के, ऐसे करके डाल दिया, और आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा।
तो मेरे काउंसलिंग बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपको पूरा गाइड करेगा, ठीक है। वो आपसे आपका पासवर्ड वगैरह कभी नहीं मांगेगा, वो आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर गाइड करेगा, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, सारी चीज़ें। आपके जो भी डाउट्स है आप उससे क्लियर कर सकते हो कॉल पे, मैसेज पे, और वो आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देगा। तो वो आपसे आपकी परसेंटाइल, कैटेगरी, कौन से सिटीज़ में जाना है, कौन सी ब्रांचेस चाहिए, सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से ऑर्डर जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देगा। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है बेटा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। जब भी कोई बच्चा बोलता है कि दीदी आप लोग हमारा फॉर्म भर दोगे क्या, तो मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा और CET सेल पासवर्ड शेयर करना अलाउ नहीं करता है। ये एक फ्रॉड होता है। हम बच्चों को पूरा सिखा देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। हम जो कॉलेज लिस्ट देते हैं आपको एज इट इज़ वो ऑप्शन फॉर्म में कैप राउंड के अंदर भर देनी होती है, और कैसे डालनी होगी वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो आपके साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं होगा। जो टीचर्स, जो एजेंट्स ये सब कर रहे होंगे ना कि हम आपका फॉर्म भर देंगे, उन पे कभी विश्वास मत करना बेटा। और मैं 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग दे रही हूँ, ठीक है। मुझे सब चीज़ों का पता है। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप कॉलेजेस, COAP, PICT, वालचंद, VGTI। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे काउंसलिंग लगानी थी। और आप भी जाओगे बेटा, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। इस बार कैप राउंड बहुत डिफिकल्ट है। एक कॉलेज ऊपर नीचे और आपका फ्यूचर खराब, माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद। क्योंकि इस बार कॉलेज लिस्ट और उसकी प्रॉपर ऑर्डरिंग ही आपको एक अच्छे कॉलेज में लेकर जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पर्सनल काउंसलिंग की लिंक दे दी है। एग्जाम खजाना ऐप है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लास्ट की सीट्स रह गई है बेटा, आप लोगों का बैच भी बंद करने वाली हूँ मैं बहुत ही जल्द, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। सेकेंड नंबर का स्कैम ये हो रहा है कि आप लोग जब ऑफलाइन जाते हो स्क्रूटिनी सेंटर पे, वहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं कुछ एजेंट्स, ठीक है। अच्छे से ड्रेस करके आते हैं, वो सूट फूट डाल के आते हैं या फिर ऐसे भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को COAP, VGTI, वालचंद ऐसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हो जाएगा आपका एडमिशन, भले ही आपकी कितनी परसेंटाइल आई हो, ठीक है। लेकिन बस आपको 5 लाख हमें देने हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हम करवा देंगे। ऐसे एजेंट्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है बेटा। 20 परसेंटाइल है, COAP, VGTI में कैसे होगा एडमिशन? सिर्फ कैप राउंड के थ्रू होता है ना, और मैनेजमेंट कोटा वहाँ पे नहीं चलता है। तो ये, और वो जो एजेंट्स होते हैं वो सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। इसीलिए बेटा काउंसलिंग लो, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि 20 परसेंटाइल पे COAP मिल जाएगा, लेकिन 20 परसेंटाइल पे अगर आपको 100 कॉलेजेस मिल सकते हैं तो उसके पहले नंबर का कॉलेज आपको लगाऊंगी मैं। कैसे? जब मैं प्रॉपरली कॉलेज लिस्ट बना कर दूंगी। 100 नंबर के कॉलेज में थोड़ी जाना है आपको, चाहे 20 परसेंटाइल हो तो भी उसके भी पहले नंबर के कॉलेज में जाओगे ना। इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी है। और कोई भी एजेंट्स के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करना है, चाहे आपको स्क्रूटिनी सेंटर पे मिले, चाहे आपको पर्सनली कांटेक्ट करके फ़ोन करके बोला जाए कि आप इतने इतने पैसे दे दो, हम आपका यहाँ एडमिशन करवा देंगे। ऐसे नहीं विश्वास करना है। मैनेजमेंट कोटा भी इस साल इसीलिए CET सेल करने वाला है, जिससे कि ये सारे फ्रॉड्स, ये सारे स्कैम्स बंद हो जाए। तो अगर आपके साथ ये सेकेंड केस हुआ है, चाहे घर बैठे बैठे फ़ोन आया, चाहे आपको स्क्रूटिनी सेंटर पर कोई मिला है, तो कॉमेंट सेक्शन में 2 लिख देना बच्चों, ठीक है। ये तो था आपका सेकेंड नंबर का स्कैम। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा बेटा तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप मेरे से 1-on-1 बात भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं हर एक बच्चे का जवाब देती हूँ। और तो और ग्रुप पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिस हैं CET सेल के, सब कुछ वहाँ पे आ जाती है, तो पक्का ज्वाइन कर लेना। तीसरे नंबर का स्कैम ये हो रहा है कि कॉलेजेस प्रोविजनल एडमिशन के नाम पे आपको फ़ोन करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है CET के स्कोर पे हमारे ABCD कॉलेज में, ठीक है। आप हमारे को 10-20 हज़ार रुपये दे दो, ठीक है, हम आपकी सीट बुक करके रख लेंगे और आपका एडमिशन हो चुका है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कैप राउंड के थ्रू होता है, ऐसे नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आया है या आप जब स्क्रूटिनी सेंटर पे गए थे तो उस कॉलेज ने आपका प्रोविजनल एडमिशन करवाने की कोशिश करी, आपको कोई फॉर्म थमा दिया कि ये फॉर्म भर दो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है, कैप राउंड में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये सब मत करना बेटा। पैसा तो बिल्कुल भी मत देना। ये आपका स्कैम नंबर 3 है।
इसीलिए बोल रही हूँ कैप राउंड्स के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस ट्राई करो बेटा, कोशिश तो करो ना, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में देखना। और ये जो मैं आपको स्कैम बता रही हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ें फ्रॉड है। कैप राउंड के थ्रू बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाओ आपकी परसेंटाइल के हिसाब से, करो कोशिश, देखो कौन सा कॉलेज लगता है। हमारे से अगर काउंसलिंग लेते हो तो हम तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लिस्ट देंगे, आपकी जो भी परसेंटाइल है, आपको जहाँ पे भी जाना है, जो भी ब्रांच है उसके हिसाब से वो बेस्ट होगा, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, जो आपको सच में वास्तविकता में मिल रहा होगा वही कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। तो कैप राउंड के थ्रू आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह के मिलते हैं, आपके महाडीबीटी की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, गर्ल्स फ्री एजुकेशन, बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो। तो ये था आपका तीसरे नंबर का स्कैम। चौथा स्कैम ये है बच्चों कि जब आप लोग स्क्रूटिनी सेंटर पे जाते हो वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोगों से हो सकता है कि वहाँ पे कॉलेजेस ने पूछा हो कि ये वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ 1000-1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है और आपने ये फीस दे दी है तो ये गलत बात थी। आप अभी भी जाके बोल सकते हो कि हमारे को वो फीस वापस दो, अलाउड नहीं था, CET सेल ने मना कर रखा है। और अगर आप अभी जाने वाले हो आजकल में, ठीक है, तो भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये आपका चौथा स्कैम है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी CET एग्जाम के लिए फ़ीस भर दी थी, कोई वेरिफिकेशन की फ़ीस नहीं है। अब हम लोग जो आपका 5वें नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैम है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। 5th नंबर का स्कैम ये है बच्चों कि अब क्योंकि आप लोगों का ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड पास में आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, सर्विसेज हैं, टीचर्स हैं जो कि आपको बोलेंगे कि हम आपकी कॉलेज लिस्ट बनाकर देते हैं, ठीक है। ऐसे में पता है क्या होता है, कॉलेज लिस्ट, अभी मैं तो 8 साल से एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, इस चीज़ का आपको पता है, लेकिन बहुत सारे न्यू टीचर्स आ गए हैं, ठीक है, न्यू यूट्यूबर्स आ गए, या फिर कुछ पुराने भी हैं जो कि हर एक बच्चे को सेम कॉलेज लिस्ट दे देते हैं, बिना उनकी परसेंटाइल देखे, बिना उनको कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच है, कुछ नहीं देख रहे, ब्लाइंडली उनको सबको एक ही लिस्ट दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लिस्ट। 100 बच्चे अगर उनके पास है तो 100 बच्चों को एक ही लिस्ट दे देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी काउंसलिंग में हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट जाती है, ठीक है, हर एक बच्चे की यूनिक लिस्ट होती है, क्योंकि सबकी परसेंटाइल अलग है, सबको दूसरी ब्रांच चाहिए, सबको सिटी अलग चाहिए, तो वही तो होता है ना, सबकी कास्ट अलग है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसे स्कैम में नहीं पड़ना है जहाँ पे सबको एक ही कॉलेज लिस्ट मिल रही है। हमारी काउंसलिंग में वैसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। सारे के सारे बच्चों के लिए स्पेशली सर्च करा जाता है कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, और उसके हिसाब से ही पूरी लिस्ट आपको बना के दी जाती है। इसमें एक और चीज़ होती है कि कुछ काउंसलिंग में आपको सिर्फ 10-15 कॉलेजेस डाल के दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। आप लोगों को कम से कम 30-50 कॉलेजेस तो मिलते ही मिलते हैं कॉलेज लिस्ट, और हम लोग आपके साथ वो करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलेजेस आपके पास होंगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग सही जगह से ज्वाइन करो, और मेरे से ज्वाइन करते हो तो मैं तो आपको इस चीज़ का प्रॉमिस दे रही हूँ, मैं डे 1 से बोल रही हूँ आपको, बच्चों के साथ स्कैम होने से पहले ही मैंने बोल दिया था, क्योंकि हम ऑथेंटिक है, हमें ये सब चीज़ों का पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि अब दूसरे बच्चे आके हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ इस काउंसलिंग में ऐसा हुआ, इस काउंसलिंग में ऐसा हुआ, इसीलिए मुझे आपको सतर्क करना ज़रूरी था बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन सा स्कैम आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है आपके फ्रेंड के साथ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। पर्सनल काउंसलिंग का बैच फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कैप राउंड बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 10-15 दिन में आपको अपनी कॉलेज लिस्ट सबमिट करनी होगी, तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।